नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको समझो, क्या बोलना चाह रहे हैं। सर, आज ओपन काउंसलिंग थी। आपने कहा था कि परसों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है ओपन काउंसलिंग के लिए, लेकिन आज वहाँ पे सर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए क्योंकि मैंने वापस नहीं कराया। इसका ये कहना है कि पहले क्या था कि जो ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, उनको फिर से 300 रुपीज़ पेमेंट नहीं करना था। उनको डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग में जाना था और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना था। ये था सिस्टम। लेकिन जो बच्चे वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला, जो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर किया था, वहाँ पे प्रोफेसर जो थे उन्होंने बोला कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना था। क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर? उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना था। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपने नोटिस निकाला, कहीं भी नोटिस में ये जिक्र आपने नहीं किया है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन हाँ, आपने तो बोला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है फिर से, लेकिन आपने ये भी बोला है कि ऑन द डे ऑफ ओपन काउंसलिंग के दिन आपने बोला था। यहाँ पे जो डेट दिया गया है 13 तारीख से 19 तारीख के बीच में जो करना है, ये तो समर्थ पोर्टल पे किया गया है, समर्थ पोर्टल पे करना था। आप यहाँ पे अगर जब देखोगे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या इसमें लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द ओपन काउंसलिंग या फिर फिजिकल काउंसलिंग शेल हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है ऑन द डे ऑफ ओपन या फिजिकल काउंसलिंग। ये कब बात कर रहा है? जिस दिन ओपन या फिजिकल काउंसलिंग रहेगा उसी दिन उसको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला चीज़ ये इन्होंने ये बोला, शैल हैव पे टू द रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये 300 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि समर्थ पोर्टल के बारे में बोल रहा है। लेकिन जब अगर यहाँ पे ऑन द डे ऑफ द ओपन काउंसलिंग लिखा है, तो भाई डेट आपने क्यों दिया, मेंशन क्यों किया 1319? आपको तो मेंशन नहीं करना चाहिए था। पहली चीज़ गलती। दूसरी चीज़ गलती ये है कि इन केस ऑफ द स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड द फॉर द सेंट्रल सिटी ऑफ हरियाणा ऑन द समर्थ पोर्टल, जो ऑलरेडी बच्चे समर्थ पोर्टल पे पीजी एडमिशन के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं, ही या सी नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फी अगेन। फिर से उनको पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द ओपन काउंसलिंग स्लैश फिजिकल काउंसलिंग। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कौन सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या ये सेम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? क्या बच्चे फिर से 300 पेमेंट करेंगे? लेकिन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ये बोलने को देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा है कि जो बच्चे ऑलरेडी पे कर दिए हैं उनको पेमेंट नहीं करना है। तो आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों पॉइंट यूनिवर्सिटी ने लिखता है और ऐसे पॉइंट लिखते हैं जहाँ पे बच्चे को ये कंफ्यूज कर देते हैं। अब यहाँ बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है कि क्या लिख दिया है कि आप जो बच्चे ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं उनको करना नहीं है, लेकिन वहीं सेकंड थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। लेकिन कब करना है भाई? आपने तो डेट दे दिया है 1319, लेकिन यहाँ फिर से ऊपर में लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ द ओपन काउंसलिंग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ऐसे में तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना। ऐसे में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। बहुत सारे लॉ फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आ रहा है मेरे पास मैसेज कि भैया अब मैं क्या करूं। मैंने बोला कि डायरेक्ट स्ट्रिक्टली उनको बोला एक एप्लीकेशन लिखो और ये नोटिस के साथ में जो आपका एक नया अभी ओपन काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आया है, दोनों आप अटैच करो और वीसी सर को पर्सनली, वीसी सर को आप ईमेल करो। वीसी सर का ईमेल आईडी है vc.cuh.vc@cuh.ac.in और साथ में प्रोहोस्ट मैम को भी करना pvc@cuh.ac.in। ये आप ईमेल करो। जो भी वैसे बच्चे जिनके साथ ये हुआ है, आप ईमेल करो। और एक ईमेल से नहीं होने वाला, जितने बच्चे को समस्याएं हो रही है सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उनको आप ईमेल करो कि आखिर क्या है। आपने यहाँ लिखा है कुछ और वहाँ पे जो प्रोफेसर बोल रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों को आप परेशान कर रहे हैं। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, जिसका मार्क्स ज़्यादा था, आपने उसको पहला प्रायोरिटी नहीं दिया है। मतलब क्या, जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया था तो पहला प्रेफरेंस उनको देना चाहिए था।
सेकंड प्रेफरेंस उनको देना चाहिए तो जो बाद में उन्होंने रजिस्टर किया था, और थर्ड प्रेफरेंस किनको मिलेगा, नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को। लेकिन आपने इसको कट कर दिया। कैसे कट कर दिया? जो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया था उस बच्चे का आपने नाम लिया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? सब सेकंड जो बच्चा है, जो सेकंड जो रजिस्टर बाद में किया, आप उनको ले रहे हो। आखिर ये कहाँ का न्याय है? ये बच्चा के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मेरे प्रशासन के साथ यही निवेदन है, प्लीज़ इस पे थोड़ा आप अच्छे से फोकस करें। अगर आप नोटिस निकाल रहे हो ना, तो ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है, ये सारा सर गलत है। जब आपने बोला है कि ऑन द डे ऑफ द ओपन काउंसलिंग के दिन में ही करना है, तो आखिरकार आपने डेट क्यों निकाला? चलो ठीक है, आपने डेट निकाला, लेकिन आज जो 20 अगस्त है, ठीक है, 20 अगस्त है, तो इस दिन आपने पोर्टल फिर से क्यों ओपन नहीं किया? दूसरी गलती आपकी यहाँ पे है। तो इतनी बड़ी गलती अगर आप ऐसे करोगे तो फिर ऐसे बच्चों परेशान होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाए, या फिर जो बच्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए उन्हें मिले। बाकी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सेम प्रोसेस आप वीसी मैम को और प्रो वीसी मैम को और वीसी सर को आप ईमेल करो। उनका रिप्लाई आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद से गलती करा है। तो इसमें बच्चे परेशान क्यों होंगे? बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। मेरा ये सभी से निवेदन ये है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी आपका क्वायरीज़ है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए आप वहाँ जाके ऐड हो सकते हैं।